हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्मॉल सैंपल टेस्ट का चाय डिस्ट्रीब्यूशन। चाय डिस्ट्रीब्यूशन का सिंबल है ऐसा, ओके। एंड ये जो है चाय डिस्ट्रीब्यूशन का हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, यहां पर हम लोग टाइप 1 कर रहे हैं, दैट इज हम लोग इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स पे कर रहे हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स का ये सम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन को रीड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसके जो स्टेप्स है उसको फॉलो करेंगे। बट उसके पहले मैं कैलकुलेशन करके रखता हूं कि इसको कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। तो पहले जो आपको टेबल दिया है वो क्या दिया है उस जरा समझेंगे। आपको बोला यूज चाय टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द हैबिट ऑफ द सिनेमा गोइंग एंड लिटरेसी फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ एट 5% ऑफ एलओएस। तो ये डेटा आपको दिया। अब ये डेटा को मैं थोड़ा सा कंप्लीट करूंगा। कैसे करते हैं कंप्लीट जरा देखेंगे। ये जो डेटा है इसमें मैं डाल रहा हूं टोटल, यहां पे भी मैं लिख रहा हूं टोटल, ओके। ये आप इसको टोटल कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ओके, दिस विल बी 8 128, ओके, 8 + 4, ठीक है। यहां पर भी कितना हो जाएगा 125, ओके। तो इसको एक लाइन में लिखता हूं मैं, दिस विल बी 125, ये 60 है, थोड़ा नीचे लिख के, ओके। सो दिस विल बी 125, ओके। यहां पर टोटल कितना हो रहा है, यहां पर टोटल कितना हो रहा है 8731 हो गया, 140 हो गया ये, ठीक है। और ये कितना हो गया 8 5 13, सो 3 and 1, तो दिस इज 113, ओके। तो अब मैं इन लोग को ऐड अगर करूं तो मुझे कितना आ रहा है 140 + 113 is 253 and 125 + 128 is 253। मतलब मेरा जो टोटल है वो है 253, ओके, दोनों ही एंड से। अब इसका इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी के बेस पे हम बनाएंगे एक्सपेक्टेशन टेबल। अब ये क्या है, तो जो चाय डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो है समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड। ये चाय डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। तो ये जो टेबल है ये ऑब्जर्व टेबल है। अब हम बनाएंगे एक्सपेक्टेड टेबल। सो दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्व टेबल, ओके। ये जो आपको दिया था, ये जो आपको मिला है, ये है ऑब्जर्व्ड टेबल, ओके। दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्व्ड टेबल। अब हम एक्सपेक्टेड टेबल निकालेंगे, एक्सपेक्टेड टेबल। लेकिन कैसे निकलेगा जरा समझो। उसके लिए ई निकालेंगे। ई कैसे निकलेगा, टोटल ऑफ फर्स्ट रो इनटू टोटल ऑफ फर्स्ट कॉलम अपॉन टोटल, पूरा टोटल जो है 253, ओके। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। 140 इंटू 128 डिवाइड बाय 253, तो मुझे आएगा 70.83। ये मेरा ई आया है। अब इसी ई के हेल्प से जो मैंने ई निकाला, ई कैसे निकाला मैंने, ई मैंने कैसे निकाला, टोटल ऑफ फर्स्ट रो, मैं यहां पे लिख देता हूं, ई इज इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट रो टोटल इंटू फर्स्ट कॉलम अपॉन टोटल, ठीक है। टोटल ऑफ फर्स्ट रो इंटू टोटल ऑफ फर्स्ट कॉलम अपॉन टोटल, ओके। मैं इसको यहां पे लिखता हूं, ई इज इक्वल टू टोटल ऑफ फर्स्ट रो इंटू टोटल ऑफ फर्स्ट कॉलम, टोटल ऑफ फर्स्ट कॉलम अपॉन टोटल। इसी से हमने निकाल दिया एक्सपेक्टेशन। अब मेरा एक्सपेक्टेड टेबल कैसा होगा जरा देखना, ठीक है। सेम चीज में लिखूंगा। अब मेरा एक्सपेक्टेड टेबल बनेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा लिटरेट, यहां पे लिख दूंगा इलिटरेट, ओके। यहां पे लिखूंगा सिनेमा गोयर्स एंड नॉन सिनेमा। फिर यहां पे तो टोटल आएगा ही, यहां पे भी टोटल आएगा ही, ठीक है, ओके।
मैं अभी बना रहा हूं एक्सपेक्टेड टेबल, तो सबका ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए। कैसे बनाते जरा देख लो, जो आपको दिया रहेगा वही आपको लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है। देखो यहां पे ध्यान देंगे, ये टेबल आपको दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में दिया था 1 2 3 4 वैल्यू, मैंने ऐड किया यहां से ऐड किया, यहां से ऐड किया, यहां से ऐड किया, और दोनों तरफ से टोटल ऐड होकर 253 आया। ओके, और फिर मैंने ई निकाला, एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने कैसे निकाला, फर्स्ट रो का टोटल, फर्स्ट कॉलम का टोटल अपॉन 253, मतलब प्योर पूरा टोटल इज इक्वल टू 70.83। अब मैं जो पहला रो का लिया है, मैं क्या करूंगा, ये जो ई आया है, अब मैं उसकी ये एक्सपेक्टेड टेबल में पहले से मैं ये सब लिख के रखूंगा, क्योंकि ये चेंजेस नहीं होगा, ये मैंने पहले से लिख के रखा है। अब मुझे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आया वो कितना, 70.83, मैं 71 ले रहा हूं, यहां पे लूंगा, और इसी के हेल्प से 128 माइनस 71 करूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। 128 माइनस 71, तो चलो कर लेते हैं, 128 माइनस 71 करेंगे तो ये मुझे मिल गया 57। ओके, अब वैसे ही 140 माइनस 71 करेंगे, तो 140 माइनस 71 करेंगे तो मुझे इधर मिल गया 69। ओके, वैसे ही 113 माइनस 57 करेंगे तो मुझे मिल गया यहां पर 56। तो ये जो मुझे मिला है ये मेरा नया टेबल है, जो मुझे मिला है नया टेबल, मतलब ये ऑब्जर्व टेबल हो गया, ये एक्सपेक्टेड टेबल हो गया। अब इसी दोनों के हेल्प से हम पूरा सम सॉल्व करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, तो पहले हम निकालेंगे, टेबल सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं टेबल सॉल्व, जरा ये समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, ओ माइनस ई एंड ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइड बाय ई, मतलब 4, ठीक है। ओके, समझा मैंने क्या बोला। ओके, देखो क्या होगा, मैं इसको टेबल को वापस से बता रहा हूं। पहले आएगा ऑब्जर्व्ड, फिर आएगा एक्सपेक्टेड, फिर आएगा ओ माइनस ई, फिर आएगा चाय क्या बोलता है, ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइड बाय ई, ऐसा 4 आएगा, ठीक है। अब क्या है जरा समझो, पहले जब 83 था ऑब्जर्व्ड जब 83 था तो एक्सपेक्टेड क्या था 71, वैसे जब ऑब्जर्व्ड 57 है तो ये क्या है एक्सपेक्टेड 69, वैसे जब ऑब्जर्व्ड 45 है तो एक्सपेक्टेड क्या है 57, वैसे जब ऑब्जर्व्ड 68 है तो एक्सपेक्टेड क्या है 56। मतलब 83 पे ऑब्जर्व्ड है ओ है तो ई है 71, 55 अगर ओ है तो ई है 69, वही मैंने लिखा है। अब ओ माइनस ई करो, ठीक है। तो यहां पर मैं कर रहा हूं 83 माइनस 71, तो मुझे यहां पर ये मिल गया 12। ओके, वैसे 57 माइनस 69 मुझे मिल गया यहां पर -12, है ना। यहां पर 45 माइनस, सब जगह 12 भी आ रहा है, फिर भी आप कैलकुलेटर यूज कीजिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे दिमाग इतना ज्यादा कैलकुलेशन पे रहता है, सम सॉल्व पे रहता है, तो सीधा कैलकुलेटर यूज कर लेने का, ठीक है। 56, ये भी आ गया 12। अब मुझे पता है सब आ रहा है 12, अब मुझे चाय निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो ये हो जाएगा चाय 12, मतलब 144 डिवाइड बाय 71, ये हो जाएगा चाय 144 डिवाइड बाय 69, ये हो जाएगा चाय 144 डिवाइड बाय 57, ये हो जाएगा चाय 144 डिवाइड बाय 56। तो हर एक का कुछ तो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो चलो वो कर लेते हैं, 144 डिवाइड बाय 71, ओके, सो दिस विल बी 2.0281। उसके बाद 144 डिवाइड बाय 69, तो ये हो जाएगा 2.0869। उसके बाद क्या है 144 डिवाइड बाय 57, ये है 2.5263, और उसके बाद है 144 डिवाइड बाय 56, ये है 2.5714। तो यहां पर जब मैं इसको टोटल करूंगा तो मुझे समेशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर मुझे चाय चाहिए तो ये चाय का मुझे क्या करना पड़ेगा, समेशन ओ माइनस ई का स्क्वायर अपॉन ई, तो ये सबको ऐड करना पड़ेगा,
तो मैं क्या करूंगा, सबको ऐड कर देता हूं, प्लस 2.5263 प्लस 2.0869 प्लस 2.0281, तो ये मुझे मिल गया 9.2127, ठीक है, 9.2127, ओके, 2127, ये है मेरा चाय, ये मेरा चाय है, ठीक है। मतलब मैंने पूरा कैलकुलेशन पहले ही कर लिया है, ठीक है, मैंने पूरा कैलकुलेशन पहले ही कर लिया है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स फॉलो करने हैं, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स फॉलो करना है। तो स्टेप्स कैसा होता है जरा समझने की कोशिश करेंगे, यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेप्स कैसे फॉलो करना होता है, ठीक है। यहां पे देखेंगे सब स्टेप्स में लिख रहा हूं। पहला स्टेप होता है नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस क्या होता है जरा समझेंगे, वो क्वेश्चन पे समझना पड़ेगा। डिटरमाइन वेदर देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द हैबिट ऑफ सिनेमा गोइंग एंड द लिटरेसी। हैबिट ऑफ सिनेमा गोइंग और लिटरेसी का कुछ रिलेशन है क्या? तो मैं जब स्टार्ट करूंगा नल हाइपोथेसिस लिखूंगा, देयर इज नो रिलेशन, देयर इज नो रिलेशन, पहले ये लिखूंगा, फिर लिखूंगा अल्टरनेटिव में देयर इज रिलेशन, ठीक है। पहला स्टेप हो गया मेरा, हमेशा ऐसे ही करना है। मतलब आपको पूछा ना अगर देयर इज अ रिलेशन, तो नल में नो लिखना है। किसके लिए? इसकी बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ पैरामेट्रिक टेस्ट जो टाई टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग चाय टेस्ट पढ़ रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं। नल में आप लिखेंगे नो रिलेशन एंड अल्टरनेटिव में यू विल राइट डाउन देयर इज अ रिलेशन। उसके बाद लिखेंगे सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में मेरा होता है चाय टेस्ट, और चाय की वैल्यू मुझे जो आई है, चाय की वैल्यू जो मुझे आई है वो आया है देयरफॉर चाय इज 9.2127, ये मुझे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आ चुकी है। तीसरा जो स्टेप होता है इसमें वो होता है इसका एलओएस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमेशा होता है 5%, और इसी में हम निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है R-1 इंटू C-1। तो R आपका रो कितना है? एक, दो रो है, दो कॉलम है, तो 2-1, 2-1, आंसर है 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। फोर्थ है क्रिटिकल वैल्यू, ये फिक्स है, स्मॉल सैंपल में आपको ये स्टेप्स फिक्स दिखेंगे, खाली आपको जेड टेस्ट है, टी टेस्ट है, चाय स्क्वायर है, वैसा रहता है। क्रिटिकल वैल्यू क्या होता है? क्रिटिकल वैल्यू मतलब फॉर 1 DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम, एट 5% LOS, चाय कितना है, टेबल वैल्यू कितना है, क्रिटिकल वैल्यू मतलब टेबल वैल्यू, ठीक है। तो टेबल वैल्यू फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 5%, चाय इज, टेबल वैल्यू चाय इज, क्रिटिकल वैल्यू ऐसे लिखता हूं मैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्रिटिकल वैल्यू चाय इज, तो हम लोग निकाल लेते कितना है। मैं यहां पर देखो, मैंने यहां पर है ना ऑलरेडी ये रखा है, आपको इसमें बड़ा करके इसको दिखाता हूं मैं, ये देखिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 5% पे कितना है? 3.84, ओके, तो ये आ जाएगा वहां पर, ठीक है, 3.84 मोस्टली यही होता है, बट फिर भी मैं आपको टेबल कैसे देखना आपको बता दे रहा हूं। ये हो गया 3.84, ओके। लास्ट है, लास्ट स्टेप होता है डिसीजन, लास्ट स्टेप होता है डिसीजन। मैं यहां पे लिखूंगा सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू चाय 9.2127 is greater than क्रिटिकल और टेबल वैल्यू कितना है? कितना है टेबल वैल्यू? टेबल वैल्यू
calculated value is greater than the table value of chai, which is 3.84. Therefore null hypothesis rejected. अब ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड हो गया है. नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया मतलब देयर इज नो रिलेशन, रिजेक्ट हो गया है. इसका मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया. नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड मतलब ये रिजेक्ट हो गया, मतलब क्या आ गया, ये आ गया. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलता है, देयर इज अ रिलेशन. सो मैं लिखूंगा देयरफॉर देयर इज अ रिलेशन, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन सिनेमा गोइंग एंड लिटरेसी. सिंपल. ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा. स्टेप बाय स्टेप मैंने हर एक चीज बताया है. ओके, क्या करना है चाय टेस्ट में, हमेशा आपको ऐसे सम सॉल्व करने हैं. चाय टेस्ट डिटरमाइन वेदर देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द हैबिट ऑफ सिनेमा गोइंग और नॉट. हमने क्या किया, ये डेटा दिया था, इनको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, टोटल निकाला. इसको बोलते हैं ऑब्जर्व टेबल. एक्सपेक्टेड टेबल कैसे निकाला मैंने, कैसे निकाला, ई टोटल ऑफ फर्स्ट रो इनटू टोटल ऑफ फर्स्ट कॉलम अपॉन टोटल. तो फर्स्ट रो का टोटल 140 है, फर्स्ट कॉलम का टोटल 128 है, अपॉन टोटल किया तो 70.83 मिला. इसी के हेल्प से मैंने एक्सपेक्टेड का टेबल बनाया है. आप नया सा टेबल ऐसा लिखेंगे, ये सब जगह खाली रखेंगे आप, लेकिन ये टोटल वाला सब लिख देंगे. 71 लिखा मैंने, 70.83 को मैंने 71 एज्यूम किया. 71 तो 140 माइनस 71 69 हो गया, 128 माइनस 71 किया तो 57 हो गया, 113 माइनस 57 किया तो 56 हो गया. एक वैल्यू से आप सब वैल्यू निकालेंगे. एंड देन चाय टेस्ट से हम लोग टेबल से हम लोग ने क्या किया, हमने ओ मतलब ऑब्जर्व का वैल्यू लिखा मैंने. 83 ऑब्जर्व था तो 71 एक्सपेक्टेड था, 45 ऑब्जर्व था तो 57 एक्सपेक्टेड था. ऐसे लिख के मैंने इसका ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई करके इसका चाय स्क्वायर का वैल्यू निकाला. एंड देन वी हैव गॉट a value of 9.2127 which is a calculated value और 1% degree of freedom पे टेबल वैल्यू जो है वो 3.84 which is smaller than. अगर आपका कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है टेबल वैल्यू से तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है हमेशा. इस वजह से देयर इज नो रिलेशन, वो रिजेक्ट हो गया तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया. सो देयर इज अ रिलेशन. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है ये. ओके, एंड चाय टेस्ट का आपको एक सम एग्जाम में पक्का आता है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू सो मच.